नमस्कार दोस्तों, यदि आपके घर में शराब की समस्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, आपका कलेश जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, आप अपने घर में किसी भी प्रकार की शांति को नहीं पा रही है, तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को आपके घर के रखे हुए मंदिर के लोटे से आपको उपाय करना है। दोस्तों मैं आप लोगों को उपाय बताने से पहले एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। यदि आपको विश्वास है कि आपके घर के मंदिर में भगवान का निवास होता है और भगवान कहीं ना कहीं है, तो आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग बिना विश्वास के किसी भी उपाय को ना करें, क्योंकि दोस्तों विश्वास पर ही दुनिया कायम है। यदि आप अपने जीवन में दुख को पाते हो और सुख आता है, तो इसका क्या मतलब है, आप खुद से ही समझिए कि भगवान हमें सुख और दुख दोनों ही देते हैं। तो आप अपने कर्मों के अनुसार यदि अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो आप शुभ कर्मों को करिए और अपने मंदिर में रखे हुए लोटे से आप इस्तेमाल करके देखिए और आप खुद देखेंगे मात्र 1 महीना भी नहीं लगेगा, आपके घर में शराब जैसी समस्या जो है वो दूर होने लगेगी। क्योंकि दोस्तों मैं जब अपनी बहनों के इस दुख को सुनती हूँ, वो बताती है कि मेरे घर में मेरे पति या मेरे भाई शराब पी के आते हैं, तो मुझे बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है। मैं सोचती हूँ कि हर कोई अपने जीवन में खुश रहे और खुशियों को पाए। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ने से पहले और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी हर संभव प्रयास ये रहती है कि आप लोगों तक वीडियोस को लाती रहूं। तो आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। साथ में कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों मैं कल ही की बात बताऊं कि मेरे पास एक बहन का कमेंट आया कि मैम मैं खुद विकलांग हूं और मेरे पति डेली शराब पीकर आते हैं और मेरे बच्चों को भी मारते पीटते हैं। तो दोस्तों आप विश्वास करिए, मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और मैंने तुरंत ही अपने लक्ष्मी नारायण से मेरे अंदर से एक ही ऊक निकली कि हे लक्ष्मी नारायण, मेरे जो भी उपाय को करे या जो भी व्यक्ति आपके पास दुखी होके जाए तो आप उसके जीवन को सुख से भर दीजिए। क्योंकि दोस्तों हमें अपने जीवन में बस एक ही कामना होती है कि हमारे सारे भौतिक सुख जो है वो पूर्ण होते रहे, साथ में हमें अपने परिवार का प्यार मिलता रहे। इसी के साथ दोस्तों अब मैं आप लोगों से टाइम वेस्ट ना करते हुए साझा करती हूँ कि आपके अपने घर के मंदिर के लोटे से किस प्रकार आपको उपयोग करना है। पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप अपने घर में पूजा स्थान अवश्य बनाइए, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों के यहाँ देखा, ज्यादातर लोगों के यहाँ जो हिंदू हैं भाई उनके यहाँ तो मंदिर अवश्य होता है। यानी भले ही चाहे उनके मंदिर में 2 फोटो रखी हो, वह पूजा इत्यादि वगैरह अवश्य करते हैं और करनी चाहिए हर किसी को। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में दुखों का ज्यादा समय तक डेरा ना रहे, तो आप लोग अपने जीवन में सबसे पहले तो पूजा को उतार लीजिए मेरे कहने पर। क्योंकि दोस्तों जो भी पूजा करता है वह अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहता है, इस बात को आप पहले तो गांठ बांध लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपने घर के मंदिर से तांबे का लोटा लेना है। पहले तो आप कोशिश करिए, यदि आपके घर में तांबे का लोटा है तो ये बहुत ही ज्यादा उत्तम है और इस उपाय को आपको किसी भी सोमवार के दिन से प्रारंभ करना है। आप सोमवार के दिन से इस उपाय को प्रारंभ करिए। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं क्या करना है कि आप तांबे का लोटा लीजिए। आप सुबह की जब पूजा करते हैं तो आप अपने घर में भगवान की पूजा कर लीजिए। भगवान सूर्य नारायण पर अगर पहली बात तो आप चढ़ाइए ही जल तो बहुत ही आवश्यक है भगवान सूर्य नारायण पर चढ़ाना। उसके बाद आप उस तांबे के लोटे को खाली ना रखिए, उसमें आप जल भरकर रखिए। साथ में भगवान से आह्वान करिए कि प्रभु अब इस जल को मैं औषधि के रूप में इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि घर के मंदिर में रखी हुई चीज हर चीज दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सिद्ध हो जाती है। जब हम पूजा के स्थान पर किसी भी वस्तु को रखी हुई वस्तु को परमानेंट या प्रतिदिन इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं भगवान की दिव्य शक्तियां जो है वो विराजमान हो जाती है और वह वस्तु वहां पर रखी हुई कोई साधारण वस्तु नहीं रह जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि आपको उस जल को क्या करना है, रात्रि में और पूरे दिन के लिए आप उसको वहां पर छोड़ दीजिए। आपको उस जल के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको सुबह में उठ के खाली पेट वह जो जल है वो आप अपने शराबी व्यक्ति को, जो आपके घर में शराब पीता है, उसको पिलाना है। यदि अब मेरी कोई माता बहन के पास तांबे का लोटा नहीं है
तो आपके घर में जो भी पात्र है आप उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि तांबे के लोटे का इस्तेमाल बहुत ही शुभ बताया गया है। इसके साथ ही वास्तु दोष भी यदि हमारे घर में लगा होता है तब ऐसे में भी हमारे घर में शराब जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु, केतु और शनि दुष्प्रभाव डाल रहे होते हैं तो ऐसे में भी व्यक्ति गलत संगत का शिकार हो जाता है। तो ऐसे में आप नियम बना लीजिए, आप शनिवार के दिन किसी भी कुत्ते को रोटी में थोड़े से काले तिल रखकर अवश्य खिलाइए, जिससे आपके शनि ग्रह को थोड़ी सी शांति मिले। दोस्तों, ग्रहों को कभी भी खत्म नहीं, दुष्प्रभावों को किया जा सकता है लेकिन उनको शांत किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, यदि आप अपने घर के इस शराब के कलेश को बंद करना चाहती हो तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको एक आटे का दिया लेना है। यदि संभव हो जाए तो आप चौमुख बना लीजिए और आप प्रदोष काल के यानी संध्या के शाम के समय आप जाइए, क्योंकि शाम के समय जब हम दिन ढलने के बाद किसी भी मंदिर में दीप जलाते हैं तो उसका हमें कई गुना लाभ मिलता है। किसी भी शिवालय में जाइए, आप उस शिवलिंग के पास उस चौमुख दीपक को जलाइए और उसमें थोड़े से काले तिल डालिए, जिससे आपके शनि ग्रह जो आपका बिगड़ा हुआ है उसमें शांति मिलने लगेगी। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय यदि हम लोग नियमित रूप से बना लेते हैं, जरूरी नहीं है दोस्तों आपको किसी भी उपाय को एक ही दिन करना है। दोस्तों, किसी भी कार्य को हम लोग करते हैं और एकदम से भड़बड़ाने लगते हैं, हमारे अंदर हड़बड़ाहट हो जाती है कि मुझे इस उपाय से क्यों नहीं फायदा मिल रहा है। दोस्तों, जब हम किसी भी कार्य को नियम पूर्वक करते हैं, जिस प्रकार हमारे घर में कोई भी व्यक्ति आता है और वह रहने लगता है, जैसे किसी बहू की किसी घर में शादी होके आती है और वह उस घर में रहने लगती है, तो ऑटोमेटिकली उस घर के रहने वाले व्यक्ति को अपनी बहू से प्यार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग भगवान के मंदिर में अपना जो प्रेजेंटेशन है, अपनी उपस्थिति जो है वो नियम पूर्वक या प्रतिदिन करते रहेंगे तो भगवान की कृपा दृष्टि भी हम पर पड़ने लगेगी। तो भगवान की कृपा दृष्टि को पाते हुए आप अपने जीवन में इन छोटे छोटे उपायों को करिए और अपने घर में जब भी कोई कार्य करें, चाहे वो बर्थडे सेलिब्रेशन हो, चाहे आपकी शादी की सालगिरह हो, और चाहे आपके घर में छोटा से छोटा कोई भी कार्य है, या आपका कोई प्रमोशन हो गया है, या आपके घर में कोई भी अच्छा कार्य हो रहा है, 2 पैसे कम के आ रहे हैं, कोई भी कमा के ला रहा है 2 पैसे आपके घर में, तो आप लोग हर संभव प्रयास करिए कि अपने घर में जो सेलिब्रेशन है वो भगवान के नाम का करेंगे। फिर आप देखिएगा दोस्तों, आपके जीवन में कितना ज्यादा सकारात्मक प्रभाव होने लगा है। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पति शराब पीते हैं, वो मुझे सहारा नहीं देंगे तो मैं ये कार्य कैसे करूं। सच बताऊं दोस्तों, जब हम भगवान के नाम का कोई भी कार्य सोचते हैं तो भगवान हमें सारा देने स्वयं आते हैं। तो आप अपने जीवन में श्री हरि नाम का कीर्तन उतार लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप उतार लीजिए। आपको जिसमें ज्यादा मन लगता है, आपको जिसमें ज्यादा क्या नाम कहते हैं प्रेम है, आप उसको अपने जीवन में उतारिए। साथ में आप लोगों को दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। शेयर करने मात्र से आप अपने आसपास की अपनी माताओं बहनों को सुखी करेंगी, क्योंकि शराब जैसी समस्या हर घर में बास कर रही है और हर व्यक्ति अपने जीवन में दुखी हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।